हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुख में होंगे, अपने जीवन में खूब तरक्की कर रहे होंगे एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे। सो यस, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नई रीडिंग लेके। आप सभी का इस वीडियो में, इस चैनल पर ढेर 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 सारा स्वागत है। मेरे सभी प्यारे प्यारे फॉलोअर्स, सभी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट देते हैं, मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हैं, अपने इमोशंस, अपनी बातें मन की आप मुझे इस लायक समझते हैं कि आप मुझसे शेयर कर पाते हैं। इसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। सो यस, आज की रीडिंग शुरू होने से पहले मैं 1 मिनट की हीलिंग करना चाहूंगी। हीलिंग करने के लिए आप अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। ये हीलिंग जो है मैं ब्लैक टर्मोनाइल से करूंगी, जो कि नेगेटिविटी, नजर को हटाने के लिए सबसे बेस्ट स्टोन, सबसे बेस्ट क्रिस्टल माना जाता है। अगर आप चाहते हैं तो इसको पर्सनली भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन कहीं पे भी, किसी भी साइट से आपको ये मिल जाएगा। अगर आप मुझसे डायरेक्टली इसको परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसको अभिमंत्रित करके आपके लिए भेज सकती हूँ। आप ऑर्डर कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। चलिए तो हीलिंग शुरू करते हैं। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। अपने मन को, अपने चित्त को बिल्कुल एकाग्र कर लीजिए। जो भी मन में हलचल चल रही है उसको शांत कर लीजिए। मैं आपकी तरफ डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। इमेजिन कीजिए आपके चारों तरफ एक डिवाइन गोल्डन लाइट फैली हुई है, जो धीरे धीरे आपके क्राउन हेड से आपकी नीचे की तरफ जा रही है, पैरों की तरफ जा रही है। उस लाइट ने आपको पूरी तरह से कवर कर लिया है। इमेजिन कीजिए डिवाइन एंजल्स आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, ढेर सारी क्लैरिटी भेज रहे हैं। यूनिवर्स, मैं आपसे विश करती हूँ कि जो भी इंसान इस समय इस हीलिंग को रिसीव कर रहा है, उनके लिए उनकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस भेजे, बहुत सारी क्लैरिटी भेजे, बहुत सारा पीस भेजे। अगर इनके परिवार, इनके बच्चों या इनके ऊपर किसी की भी जेलसी की भावना है, बुरी नजर है या किसी भी प्रकार का मन में द्वेष है, तो उसे अभी की अभी नष्ट कर दीजिए। वो सभी नेगेटिविटी इनके ऑरा से बिल्कुल बिल्कुल हट जाए, बिल्कुल डिटैच हो जाए और जाकर ब्रह्मांड में नष्ट हो जाए। आपके बच्चे, आप और आपका घर, आपका वर्क प्लेस, सब कुछ डिवाइन प्रोटेक्शन में है, इस पॉजिटिविटी में है। कोई भी बुरी भावना, बुरी नजर या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकती। ओम नमो तत्सत, ओम नमो तत्सत। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। अगर आपने इस रीडिंग को पूरे तहे मन से स्वीकार किया है, रिसीव किया है, तो कमेंट में आई रिसीव लिखकर इस रीडिंग को जरूर से क्लेम कीजिए। रीडिंग शुरू होने से पहले मैं यही बोलूंगी कि आप सब लोग जो मुझे प्यार दे रहे हैं, उसका 1000 गुना ज्यादा होकर आपकी तरफ वो प्यार जाए, मेरी ब्लेसिंग्स जाए आपकी तरफ। आपके शब्दों में बहुत इमोशंस होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं आपके कमेंट्स। एंड आज की जो रीडिंग है ना, कुछ ऐसी ही जैसे आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा मैजिक चाहते हैं ना, वैसी ही रीडिंग आज होने वाली है। ये एक मैजिकल रीडिंग होने वाली है, कुछ ऐसा जो थोड़ा अलग हो, थोड़ा अनोखा हो, लेकिन आपके जीवन में खुशी लेकर आए। सो देखते हैं आज हमारे कार्ड्स हमें क्या चीज बताना चाहते हैं, किस तरफ इशारा करने चाहते हैं। मैं आप सभी से ना एक चीज और कहना चाहती हूँ।
जब भी आपकी तरफ कोई बुरी नजर या नेगेटिविटी आपको भेजता है ना, और आपको लगता है, कई बार हमें पता होता है दूसरे लोगों की भावनाओं का, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके मन में क्या भावनाएं हैं हमारे लिए। और कई बार ना लोग हमारे सामने बहुत अच्छे होते हैं और उनके मन में क्या चल रहा होता है ये हमें बिल्कुल नहीं पता होता, ठीक है। बट अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई आपके मन में गलत भाव रख रहा है, तो कभी भी ना आपको ये नहीं बोलना है कि उसका दिया हुआ ना 100 गुना होकर उस पर वापस चला जाए। कभी नहीं यूज करना ये वर्ड, क्योंकि ये जो है ये एक एनर्जी है। अगर हम उस एनर्जी को 1% से 100% कर देंगे तो सोचो वो एनर्जी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, कितनी प्रबल हो जाएगी। और वो एनर्जी रहेगी तो यही ना, उसके पास 100 गुना होकर वो जाएगी, फिर वो किसी और को भी दे सकता है या हमें ही वापस कर सकता है। तो वो एनर्जी और ज्यादा तेजी से हमारी तरफ अगली बार आएगी। इसलिए हमें बोलना है कि अगर किसी की बुरी नजर, बुरी मंशा हम पर है, तो वो जो है वो ब्रह्मांड में जाकर, यूनिवर्स में जाकर बिल्कुल नष्ट हो जाए, वो वापस ना आए, ठीक है। सो आई होप आप ये बात को समझे होंगे। कभी भी इस वर्ड का यूज मत करना, मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये समझाती रहूं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज क्या आ रहा है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और रिलीज कीजिए। जिस भी प्रभु को आप मानते हैं, जिस भी देवी देवता में आपकी श्रद्धा है, उनका ध्यान कर लीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि आज की रीडिंग आपके लिए ढेर सारी क्लैरिटी और गाइडेंस लेके आए। देखते हैं कलेक्टिव्स के लिए एनर्जीज भेजे हैं यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है। ओके, वर्ल्ड का कार्ड आया है, मैंने ले लिया है इस कार्ड को। द सन, 3 of swords, 10 of cups, okay, high priestess, queen of pentacles, okay। सो यहाँ पे हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 of wands, द डेविल, हाई प्रेस्टेस। और भी कार्ड्स हैं, मैं आपको साथ साथ रीडिंग के बताती चलूंगी, ठीक है। हमारे पास मजिशियन है, द स्टार है, 5 of wands है, किंग ऑफ wands है, द सन है एंड 3 of wands है। यहाँ पे आपके लिए ना मुझे नए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे। बट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप किसी चीज के वेट में हैं, किसी चीज के इंतजार में हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है। आज आप बहुत ज्यादा ना गोल ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हो, आपका किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, कोई काम करने में आप लीन हैं इस समय, और आप इस समय ये जान रहे हो कि आपकी वैल्यू क्या है। लेकिन इसके बावजूद किसी एक चीज को लेके ना आपके मन में कोई संदेह है। आपके आसपास बहुत ही, मैं देख रही हूँ, अच्छे कार्ड्स आए हैं, वॉन्ड्स आया है, पेंटिकल्स आया है, लेकिन यहाँ पे आप किसी चीज को लेके डाउट कर रहे हो। आप यहाँ पे डाउट में हो कि कोई चीज जो है वो इनस्टेबल है, आपको इनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है किसी चीज में। आपके अंदर ये डर है कि कहीं वो सब चीजें ना वैसी स्टेबल ना रही जैसा आप चाहते हैं। आपके जीवन में ना इस समय आपको स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है। हालांकि आप बहुत आत्मविश्वासी हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आपसे मिस्टेक्स होती हैं जो कि हर इंसान से होती है, कुछ बुरे या मतलबी लोग भी आपकी जिंदगी में आए हैं, लेकिन फिर भी ना आप बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग इंसान हो, आप लगातार आगे बढ़ते रहते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो नए रास्ते, नई इच्छाओं, नई गोल्स को दिखाता है। ऐसी इच्छाएं जो इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा लक्ष्य है जिसे आप ना छोड़ना नहीं चाहते हो। आपके मन में ना कोई ड्रीम है, कोई सपना है, एक ऐसी इच्छा है जिसे आप किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हो। और अब जो परिस्थितियां हैं ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रही है आपके लिए, तब भी आप खुद को ना इन सिचुएशंस में भी और ज्यादा स्ट्रांग बनाते हो, ताकि अपनी परेशानियों की एक तरह से भूल भुलैया में ना आप खो ना जाए।
आपके पास ना एक लक्ष्य है, एक गोल है, और वही लक्ष्य आपको ना शक्ति देता है। लेकिन साथ में ना किसी चीज का कोई डाउट भी है आपको, कुछ चीजों को लेके ना बड़े अनसर्टेनिटी दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी स्थिति से ना बाहर निकलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अभी भी चीजें वो जो है वो बहुत अनस्टेबल है। हो सकता है कि जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त आप वो समझ रहे हो। द स्टार, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, और इसके साथ हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये नए गोल को, नई सोच को दिखाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 10 ऑफ कप्स, ये एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। एक ऐसा रास्ता जो लास्टली आपको चीजों को ना बेहतर दिशा में लेके जाएगा। कुछ इंस्टेबिलिटी है, बट ये कार्ड दिखा रहा है कि ब्यूटीफुल आपकी जो बिगनिंग है ना वो होने वाली है। यहाँ एक चीज और है कि आप ना किसी यंग एनर्जी को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में है, और वो यंग एनर्जी ना किसी लड़की की या किसी महिला की है। आप उसको लेके बहुत ज्यादा चिंतित हैं, आप उसकी बहुत चिंता कर रहे हैं। एक फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ पे। आप छोटी छोटी बातों को लेके भी ना बहुत ज्यादा इस समय सोच रहे हो सकता है कि कोई बहस हुई है आपके यहाँ पे, शायद बहस भी नहीं हो, लेकिन आपको ना उस व्यक्ति को लेके चिंता हो रही है, और ये चिंता जो है ना वो धीरे धीरे आपको नर्वसनेस में आपकी बदलती जा रही है और बढ़ती जा रही है। आप किसको लेके चिंता में हो? कोई लड़की है, कोई लेडी है, कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कार्ड्स के अकॉर्डिंग आप बहुत गोल ओरिएंटेड इंसान हैं, और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो। आप बहुत ही ना प्यार करने वाले इंसान हो। आप ऐसे इंसान हो जो कभी कभी अंदर से ना टूट जाता है, लेकिन फिर भी दूसरों की मदद करते हो। आप अपने जीवन में चीजों को हासिल करते हो, और अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके पास रहना आपको ज्यादा पसंद है। यहाँ मैं देख रही हूँ आपके पास्ट में ना कोई दोस्त है, कोई पुराना दोस्त है जिससे काफी टाइम से आपकी बात नहीं हुई है। आप दोनों पहले थे ना एक दूसरे के साथ, बहुत गहरा आपका रिश्ता रहा होगा। अब उस तरह की आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं होती है। मैं देख रही हूँ ये जो फ्रेंड है ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन फिर भी आपसे बात करने से ना हिचकिचाता है। हो सकता है इसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी हो, खुद को रोक रहा है, या फिर दूरी भी इसी कारण से हो सकती है। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हों, लेकिन वो इंसान बुरा नहीं है। समय आने पर आप दोनों फिर से बात करेंगे, आप लोगों की बात होगी। यहाँ मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं धोखे वाली। या तो आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे किसी ने, क्या पता मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूं, या मुझे किसी ने धोखा तो नहीं दिया है। या हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया है, लेकिन आप झूठ और सच्चाई के बीच में ना डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो। मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान था जिसने आपको एक तरह से ना बांध के रखने की कोशिश की, बहुत ज्यादा आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की। जैसे एक चिड़िया को एक पिंजरे में बंद रखने की कोशिश होती है ना, वैसे ही उसने आपको आपकी सीमाओं में बांध कर रखने की कोशिश की। और इसी वजह से वो इंसान तो गलत था ही जिसने ये किया, पर आपने अपने आप को बहुत ज्यादा ना इमोशनली बंद कर लिया है। कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपकी आत्मा को चोट पहुंचाई है। हो सकता है उसने आपको ना नेगेटिव वर्ड्स भी बोले हों। हो सकता है उसने आपको महसूस कराया हो कि यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, आप किसी चीज के लिए अच्छे नहीं हो, आप में कोई अच्छाई है ही नहीं। और इसी वजह से जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो हमेशा आपके अंदर था, वो जो है वो अब डगमगा गया है। और आपने कई बार ना खुद को इतना ज्यादा बाउंड कर लिया, आपने इस चीज पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि हाँ मैं ही गलत हूं, मुझ में ही कोई कमी है, मेरी ही सोच में शायद कोई नेगेटिविटी है। पहले आप एक ऐसे इंसान हो गए जो बहुत ना खुल के अपनी बात कहते थे। आप अपनी बात जो मन में होता था वही आपकी जुबान पर होता था, बट लेकिन अब कुछ ऐसा है कि आप अपने मन में अपनी बातों को रख लेते हो। आपको ये डाउट रहता है कि पता नहीं मेरी बात का क्या मीनिंग निकलेगा, पता नहीं कोई कैसे मेरी इस बात को लेगा। और यहाँ पे जो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है ये सक्सेस को दिखाती है और कंपटीशन को भी दिखाती है।
बट साथ में ये थोड़ी सी ना डिफेंसिवनेस की भी एनर्जी है, यानी कि खुद को बंद रखने की एनर्जी। आपके अंदर ये चीज आने लग गई है कि मैं ही गलत निकला तो या निकली तो, लेकिन नहीं, आप गलत नहीं हो। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को ना वापस से देखना शुरू करो, लोगों को उनके वास्तविक रूप में देखिए। किसके सामने अपनी बात रखनी है और किसके सामने नहीं, ये समझना आपके लिए इस टाइम बहुत जरूरी है। और इससे आपको ना धीरे धीरे ये पता लगने लगेगा कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी लाइफ बहुत यूनिक है, आपका जीवन बहुत दिलचस्प है, आपके जीवन में बहुत सारे ब्यूटीफुल यहाँ पे मोमेंट्स रहे होंगे। आप बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब जिस व्यक्ति के लिए आपने इतने ज्यादा एफर्ट्स किए हैं ना, वो आपकी वैल्यू को समझेगा, वो आपके सामने झुकेगा, शब्दों से भी झुकेगा, अपने बिहेवियर से भी झुकेगा, और शायद सच में ना आपके सामने घुटनों पर भी आएगा वो, क्योंकि आप किसी के जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो, बट वो चीज उसे अभी समझ में नहीं आ रही। आपके जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही होंगी, कुछ अधूरे सपने भी रहे होंगे, कुछ सपने शायद पूरे भी नहीं हुए होंगे, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बार आपने ना सही डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, और इसीलिए डेस्टिनी आपको रिवॉर्ड करेगी। आपके जीवन में नए एडवेंचर्स आने वाले हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपके पास्ट की बात करूँ ना, तो कुछ ऐसा है जो आप बहुत ज्यादा चाहते हैं और एक समय पर आपने सोचा था कि नहीं, ये कभी नहीं होगा, लेकिन पास्ट से जुड़ी कोई सुंदर और पॉजिटिव चीज दोबारा आपके सामने आ सकती है। अब यहाँ पे मैं आपके लिए ना स्पिरिट्स और ऑरेकल से मैसेजेस लेती हूँ। देखते हैं कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ से क्या मैसेजेस आते हैं। आगे की एनर्जीज हम यहाँ से लेंगे। So these are the energies, these are the messages. ये मैसेजेस क्या कह रहे हैं? लेट मी रीड दिस फर्स्ट, देन आई एक्सप्लेन यू। यहाँ पे पहला मैसेज है कि प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड योर पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। मीन्स जिन लोगों ने किसी गोल को लेके बहुत लंबे टाइम से मेहनत की है ना, किसी चीज को लेके बार बार मैनिफेस्टेशंस किया है, किसी ड्रीम को लेके उन्होंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है और उस ड्रीम को छोड़ा नहीं है, तो उनके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट मैसेज है। यहाँ पे मुझे बार बार इन कार्ड्स में आउल की एनर्जीज दिखाई दे रही है, आउल वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। आउल जो होता है वो स्पिरिचुअल मैसेजेस और ग्रेट विजडम का सिंबल होता है। इस समय आपके लिए इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों ने हो सकता है हाल ही में ना आउल देखा हो या देख सकते हैं। आप आउल को किसी पिक्चर में देख सकते हो, किसी वीडियो में देख सकते हो, सपने में देख सकते हो, या बाहर कहीं पे भी देख सकते हो। लाइक आउल तो एक ऐसी चीज है जो बहुत इजीली तो दिखेगा नहीं, तो आप हो सकता है किसी भी वे में आउल को देख सकते हो, फोटो में, वीडियो में, किसी भी फॉर्म में। और अगर आपने आउल देखा है तो इस रीडिंग को अपने लिए एक कंफर्मेशन की तरह देख सकते हैं आप, क्योंकि आपके लिए ना विजडम और स्पिरिचुअल गाइडेंस की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। अब यहाँ पे जो मैसेज है वो है सेक्रेड जस्टिस। आपको किसी एक ऐसी चीज का जस्टिस मिलने वाला है जहां आपने बहुत ह्यूमिलेशन, डिसरिस्पेक्ट या डिग्रेडेशन झेला है। बहुत आपने वहां पे ना ह्यूमिलेट हुए हो आप। आपके लिए एक ऐसा फेस रहा होगा जहां लोगों ने आपको बहुत छोटा दिखाने की कोशिश की है, आपके रेपुटेशन पर भी सवाल उठाए हैं, आपके कैरेक्टर पर बातें हुई हैं, आपको शर्मिंदा करने की भी कोशिश हुई है, आपका कॉन्फिडेंस भी तोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन अब वो फेस एंड हो रहा है।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ह्यूमिलेशन बहुत इंटेंस भी रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में या सिचुएशन में चले गए जहां आपको नहीं जाना चाहिए था। आप किसी ऐसे रिश्ते में फंस गए बेसिकली। हो सकता है आपको ऐसे ही आपको लुभाया गया, आपको टेम्पटेशंस दी गई जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ गए जिससे आपको दूर रहना चाहिए था। आप किसी ऐसे लोगों के साथ मिक्स एंड मिंगल किए गए, किया गया जो आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं थे। कुछ लोगों के लिए ना ये रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एडिक्शन भी हो सकती है या किसी तरह की टेम्पटेशन भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको बाद में समझ में आया कि मुझे इसमें नहीं जाना चाहिए था। लेकिन एक बात बहुत स्ट्रांग है, आपकी ऑरा बहुत प्रोटेक्टेड है। ये ऑरा इज वेरी प्रोटेक्टेड। आपको पूरी तरह उस सिचुएशन में ना डूबने नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज थी। जब आप स्ट्रगल कर रहे थे तब भी कोई इनविजिबल प्रोटेक्शन आपके साथ थी। आपके गार्डियन एंजल्स, आपके डिपार्टेड लव्ड वंस और आपकी ग्रैंड मदर जैसी इंसेस्ट्रल एनर्जीज आपके आसपास ना प्रोटेक्शन का काम कर रही थी उस समय। और यहाँ मुझे आपकी दादी की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है, जैसे वो आपको ये समझा रही हूं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ थी। आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना सीख रहे हो, आप रिलेशनशिप्स पर ट्रस्ट करना सीख रहे हो, और सबसे जरूरी बात है आप खुद पर ट्रस्ट करना सीख रहे हो। क्योंकि जब आपको खुद पर भरोसा होता है ना, तो आपको हर समय ना खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आपको यूनिवर्स पर विश्वास होता है ना, तो आपको हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे मैं सीक्रेट जस्टिस की एनर्जीज देख रही हूँ। आपके लिए कुछ सीक्रेट आने वाला है, कुछ ऐसा जो बहुत पर्सनल होगा, कुछ ऐसा जिसे हर किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कीप इट क्लोज। हर चीज को अनाउंस मत करो, हर प्लान को सबको मत बताओ, हर मैनिफेस्टेशन के बारे में हर व्यक्ति को मत बताओ। क्योंकि कुछ चीजें ना तब ज्यादा सुरक्षित रहती हैं जो वो सिर्फ आपके और यूनिवर्स के बीच में होती हैं। और आप ना बहुत खुश होंगे कि आपने उसे अपने तक रखा, क्योंकि आप जिस चीज की तरफ बढ़ रहे हो ना वो बहुत पर्सनल हो सकती है, आपकी जर्नी से डीपली कनेक्टेड हो सकती है। और मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशंस की भी एनर्जीज आ रही हैं। हो सकता है आप आने वाले टाइम में ना कुछ सेलिब्रेट करो, किसी भी तरह की खुशी को सेलिब्रेट किया जाएगा। गैदरिंग हो सकती है, पार्टी हो सकती है, खुशनुमा माहौल हो सकता है सेलिब्रेशन का। आपको यहाँ पे एक चीज बोली जा रही है कि आपको एक चीज याद रखनी है, आप मैग्नेटिक हैं, आपके वर्ड्स मैग्नेटिक हैं, आपके थॉट्स मैग्नेटिक हैं, आपकी एनर्जी बहुत मैग्नेटिक है। आपका ऑरा जो है ना लोगों को अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है। इसलिए अपने शब्दों का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो और अपनी एनर्जी को हर किसी को एक्सेस मत करने दो, ठीक है। जो आपके लिए है वो आपकी तरफ आ रहा है, और जो आपके रास्ते में था लेकिन आपकी डेस्टिनी का हिस्सा नहीं था, वो धीरे धीरे आपसे पीछे छूट रहा है। मैं तो यही कहूंगी कि अब जो है ना आपकी कहानी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। इस बार कहानी सिर्फ स्ट्रगल की नहीं होगी, इस बार कहानी मिरेकल की है। एक छोटी सी शुरुआत आप जो करेंगे ना, अब एक बहुत बड़े मिराकल में, वरदान में बदल रही है। अब आपकी बारी है कि उस मिराकल का आपको फल पाना है। स्पिरिट्स ओरेकल के मैसेजेस बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे हैं। अब मैं आपके लिए ना एंजल नंबर लेती हूँ, मेरे कलेक्टिव्स के लिए एंजल नंबर ओरेकल डेक से। कलेक्टिव्स के लिए एंजल नंबर ओके, सो द एंजल नंबर इज 9009। क्या कहता है ये एंजल नंबर? सोल कंप्लीशन। ये एंजल नंबर है सोल कंप्लीशन का। एंडिंग्स, रेन्यूएबल, हीलिंग, एवोल्यूशन एंड रीबर्थ। 9009 signals completion of a soul cycle. A karmic chapter is closing, freeing you for higher growth. Honor the ending as sacred. अभी हमने सेक्रेट की जस्ट बात की है कि कुछ सेक्रेट आपकी तरफ आ रहा है, कुछ प्योर आ रहा है आपकी तरफ, जो कि बहुत सीक्रेटली आपको अपने तक रखना है। और यही आपका एंजल नंबर भी कह रहा है। कार्मिक चैप्टर क्लोज हो रहा है।
आप हायर ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, और जो भी एंडिंग हो रही है ना, उसको आप खुले दिल से एक्सेप्ट करो और उसे जाने दो, लेट गो करो और नई चीजों को अपनी लाइफ में वेलकम करो। इस रीडिंग को आप 9009 एंजल नंबर के साथ जरूर से क्लेम कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इस नंबर के साथ आई क्लेम लिखकर इस रीडिंग को जरूर से क्लेम कीजिएगा। सो यही थी आज की प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग से इंसाइटफुल मैसेजेस मिले हो, क्लैरिटी मिली हो। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे, पीस बना रहे, अबंडेंस बनी रहे। मैं अपने हर व्यूवर को अपनी प्रेयर्स में रखती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग अपने जीवन में उस सुख को प्राप्त करें जो हर इंसान की एक कामना होती है। सो यस माय कलेक्टिव्स, माय डियर व्यूवर्स, मैं आप सभी को तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। अगर आप कोई पर्सनल इशू से रिलेटेड मुझसे बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो पेड कंसल्टेशंस भी मैं लेती हूँ। आपको स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, मेरे चैनल की बायो में भी नंबर मिल जाएगा, आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट कोशिश कीजिएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें, आगे की इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, रीडिंग्स आपको रेजोनेट होती हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को जरूर से क्लिक कीजिएगा, इस प्यारी सी सोल फैमिली का जरूर से हिस्सा बनिएगा। एंड जो भी आपके मैसेजेस होते हैं आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, जितना मुझसे हो सकेगा मैं दूंगी। ठीक है, सो यस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।